हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर बी। और इसमें से ए नंबर कहता है आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन द मार्केट प्राइस एन आर्टिकल वाज सॉल्ड फॉर रुपीज़ 414, फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ये जो आर्टिकल है इसका मार्केट प्राइस निकालना है हमको, और ये बता दिया गया है कि इसका सेलिंग प्राइस क्या था। ओके, और कितना डिस्काउंट दिया गया ये भी हम लोग को पता है। तो बहुत ही इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। और इसके लिए ना हम लोग को यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग सब जानते हैं ये जो हमारा सेलिंग प्राइस हुआ करता है ये क्या होता है, ये होता है मार्केट प्राइस, और यहाँ पे मल्टीपल में होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन क्या हुआ करता है ना 100। ओके, तो हमको यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे दिया है, आप देख लीजिए हमको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, क्या निकालना है ना मार्केट प्राइस। तो यहाँ से हमारा मार्केट प्राइस का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, आप देखिए ये जो 100 है ये आपका यहाँ पे सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस इंटू 100 लिखेंगे, और ये जो आपका 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट ये आपका डिवाइड में आ जाएगा। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट क्या हो गया ना, डिवाइड में आ गया। तो इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम यहाँ पे निकाल सकते हैं मार्केट प्राइस। तो सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं, यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है हमारे पास 414, और डिस्काउंट परसेंट हमारे को दिया हुआ है कितना 8%। ओके, अब आइए हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, और ये हम लोग फॉर्मूला पुट करते हैं। ये हमारे पास है सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना है 414, और ये 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे 100 और माइनस में हम 8 रखेंगे, क्यों, चूँकि डिस्काउंट परसेंट हमारा 8 है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो आइए अगला स्टेप हमको क्या मिलेगा यहाँ पे। अभी हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, रहने देते हैं। आगे यहाँ पे 100 माइनस 8 करते हैं तो हमको 92 मिलता है। अब यहाँ पे हम कैंसिल आउट करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट कर लें। तो 2 से अगर कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ पे हमारा 46 आता है। और आप यहाँ पे देखिए 2 से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मिलेगा 2, और यहाँ पे 1 आ रहा है तो 14, तो ये हमारा 7। ओके, 207 आ गया। अब देख सकते हैं ये 2 से हमारा डिवाइड नहीं होगा, ये हमारा 9 से डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, लेकिन ये 46 है, ये हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा, 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो चलिए हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 23, और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 50। ओके, अब देख सकते हैं 23 हमारा एक प्राइम नंबर है, ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 23 से हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम रुपीज़ लिखेंगे, ये हमारे पास है 207 इंटू 50, और ये हमारा है डिवाइड में कितना 23। आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, देखिए ये हमारे पास पहले हम 5 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ओके, हमको मल्टीप्लाई करना कि 50 से, तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में 0 पुट कर लेंगे। तो 5 से 7 को कीजिए तो क्या आ गया 35 के लिए 5 लिखिए, 3 कैरी हो गया। 5 से आप 0 को कीजिए, क्या हुआ 0, 0 और 3 आपका बचा हुआ था, ऐड कर लीजिए तो 3 मिल गया। और 5 का आप 2 से कर दीजिए, क्या हो गया आपका 10, तो 10 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया 101035, और एक यहाँ पे 0 है तो आप यहाँ पे 0 पुट कर लीजिए। ओके, तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर लिए। अब देखिए हमको 23 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास क्या है ना 23, इसे हम डिवाइड करेंगे। तो अब देखिए 23 का टेबल सब 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा 92 मिलता है। तो यहाँ पे बच कितना गया आपका 11 बच गया, तो आपका कितना हो गया 115 हो जाता है। ओके, 115। तो 23 का टेबल आप 5 टाइम्स पढ़ते हैं तो 115 आ जाता है आपका, और एक 0 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका 450। तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, और यहाँ पे नोट कर सकते हैं ₹450। तो ये जो निकल गया ₹450, ये क्या निकला, हमारा मार्केट प्राइस निकल गया, किसका, तो जो आर्टिकल है उसका। तो ये क्वेश्चन नंबर बी हम लोग देखेंगे, कहता है अ फैन इज सॉल्ड फॉर ₹650, द गेन इज 1/4 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। जो कॉस्ट प्राइस है उसका 1/4 है क्या, गेन। ओके, अब देखिए कहता है फाइंड द गेन परसेंट, तो गेन परसेंट हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं ना गेन परसेंट निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या है। गेन परसेंट निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास गेन इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। ओके, तो यहाँ पे तो कॉस्ट प्राइस दिया नहीं है,
और बिना कॉस्ट प्राइस का हमारा गेन परसेंट नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले हमको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो आइए हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, इसके बाद गेन परसेंट का जो फॉर्मूला है इसको हम अप्लाई कर देंगे। तो हम लोग यहाँ मान के चलते हैं दी कॉस्ट प्राइस ऑफ अ फैन इज इक्वल टू एक्स, ये हमने मान के चला। ओके, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है गेन इज इक्वल टू 1/4 ऑफ दी कॉस्ट प्राइस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर गेन इज इक्वल टू 1/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस। ओके, तो देखिए 1/4 और यहाँ पे 1/4 लिखे, और ये हमारा ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, और कॉस्ट प्राइस हमने क्या लिया, एक्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x/4। ये हमारा आ जाता है क्या, गेन आ जाता है। अब गेन आने के बाद हम लोग यहाँ पे गेन का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं देयरफॉर गेन इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस में हम लोग कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं तभी हमको गेन मिलता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे एक आपका देखिए सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है 650, ये दे दिया है। ओके, अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हम कितना मान के चले थे, x, तो हम यहाँ पे x पुट कर लेते हैं, और गेन हमारा कितना आ गया, x/4, तो हम यहाँ पे x/4 रख लेते हैं। अब देखिए अगला स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा ना, ये जो हमारा x है ना, इसको हम लेफ़्ट साइड लेके आ जाते हैं, लेफ़्ट साइड, ये इक्वल टू साइन है, इसके लेफ़्ट साइड लेके आएंगे। तो यहाँ पे माइनस में है, ये लेफ़्ट साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इसको हम नोट कर सकते हैं x/4 प्लस x, और यहाँ पे राइट साइड में हमारा क्या रह जाएगा ना, 650 रह जाता है। तो अब अगला स्टेप ले लीजिए, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास है x/4 और ये है हमारा x, इसके नीचे हम 1 रख सकते हैं। फिर हम एलसीएम लेंगे। ओके, एलसीएम लेंगे तो 4 आता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 से 4 को डिवाइड किए तो हमारा 1 से x को मल्टीप्लाई किए x, और यहाँ पे हमारा हो जाता है क्या, 4x। तो हम शॉर्ट में यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है ना, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे ऐड कर लीजिए, तो ये आपका हो जाता है x प्लस, ये देखिए 4x को यहाँ पे मल्टीप्लाई किए 4x, और ये आपका कितना हो गया, 4। हमने क्या किया, एलसीएम किया हुआ है। ओके, तो एलसीएम कर लिए। अब अगला देखिए हमारे पास क्या स्टेप हो जाता है, यहाँ पे ये 1x और 4x मल्टीप्लाई ऐड होकर के क्या हो गया, 5x, और हमारे पास नीचे 4 है, और ये हमारा 650। तो अब देखेंगे ये हमारे पास 5x इक्वल टू क्या होता है, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो 650 के नीचे क्या है, 1, तो 1 से हमने मल्टीप्लाई किया 5x को, तो 5x, और ये हमारे पास 4 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 650 से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ना, 4 × 650। अब देखिए ये जो है ना x और 5 आपका मल्टीपल में है, ये 5x का मतलब क्या हो रहा है ना, 5 × x हो रहा है। तो आप 5 को राइट साइड लेके जाएंगे, 5 को आप राइट साइड लेके जाएंगे तो वो आपका डिवाइड में हो जाएगा, क्यों, चूँकि यहाँ पे मल्टीपल में है। तो x इज इक्वल टू होता है 4 × 650, और आपका 5 यहाँ पे डिवाइड में आ गया। अब आप कैंसिल आउट कीजिए, तो आप देख सकते हैं 5 से आपका 65 कट जाएगा 13 टाइम में, और 1 0 यहाँ पे आ जाता है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए 130 को 4 से, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो गया 520। ये क्या आ गया, ये इतना रुपीज़ आपका आ जाता है, क्या आपका आ गया, ये एक्स क्या मान के चले थे आप, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस आपको निकल गया। तो कॉस्ट प्राइस निकलने के बाद आपको यहाँ पे गेन निकल जाएगा, और गेन निकलने के बाद आपका गेन परसेंट निकल जाएगा। तो आइए सबसे पहले अब हम गेन निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर गेन इक्वल टू क्या है, x/4। आप देखिए गेन इक्वल टू कितना, x/4, और x हमने कितना निकाल लिया है, 520। तो हमारा ये क्या हो गया, 520/4। अगर 4 से इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 130। ये हमारा क्या आ गया, गेन आ गया। जब गेन आ गया तो हमारे पास अब गेन परसेंट निकालने का फॉर्मूला है। ओके, गेन इंटू 100 कॉस्ट प्राइस। तो आइए हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे गेन परसेंटेज इक्वल टू गेन इंटू 100 कॉस्ट प्राइस, और गेन हमारा कितना आ गया 130, और इंटू किए 100 से, और कॉस्ट प्राइस का वैल्यू क्या था, एक्स का वैल्यू ये हमारा 520। तो 520 हमने पुट कर लिया। अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, 10 से 10 कैंसिल, 13 से हमारा ये 52 कैंसिल 4 टाइम्स में, और ये 4 से हमारा 100 कैंसिल 25 टाइम्स में। तो हमारा बच क्या गया, यहाँ पे हमारा बच गया 25%, और ये हम लोगों का क्या आ गया ना, आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सी हम लोगों से कहता है अ शॉपकीपर बाइज पेंसिल्स एट 10 for ₹10 and sells them
एट 84 रुपीज़ 10। ओके, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे कहा गया है कि 10 पेंसिल खरीदा गया है कितने रुपीज़ में, तो 10 रुपीज़ में, और 8 पेंसिल को बेचा जा रहा है कितने में, 10 रुपीज़ में, ये हम लोगों को कहा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको प्रॉफिट हो रहा है, चूँकि 10 पेंसिल को ख़रीदा जा रहा है 10 रुपीज़ में, और 10 रुपीज़ में 8 पेंसिल को ही बेचा जा रहा है, तो उसको क्या हो रहा है ना, प्रॉफिट हो रहा है। तो ये तो हम लोग समझ गए कि प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हम लोग निकालेंगे कैसे? तो इसके लिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है कि 10 रुपीज़ में 10 पेंसिल खरीदा गया और कुछ पेंसिल बेचा गया, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं ना, 1 पेन या तो फिर 1 पेंसिल जो भी दिया रहता है हमको क्वेश्चन में, हम उसका प्राइस निकालते हैं। उसका क्या निकालते हैं, हम उसका सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे और फिर हम उसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे। जब हमारे पास 1 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस आ जाता है और सेलिंग प्राइस आ जाता है, तो हम उसका पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं, और प्रॉफिट निकालने के बाद हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकलेगा, फिर हमारा प्रॉफिट निकलेगा, और प्रॉफिट निकलने के बाद हमारा क्या निकलेगा, प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। ओके, ये तो हमारा हो गया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो आइए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग नोट करेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेंसिल इज इक्वल टू रुपीज़ हमारा 10 हो गया। तो कॉस्ट प्राइस 1 पेंसिल का क्या हो जाएगा, इसको हम 10 से डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 1 रुपीज़। ओके, ये देख लिए। अब आगे आइए, हमारे पास है सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेंसिल्स, ये हमारे पास है ₹10। ओके, तो 1 पेंसिल का सेलिंग प्राइस क्या होगा, हम यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, ₹10 को हम लोग 8 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये देखिए हमको मिल जाता है, डेसिमल में हम लेके जा सकते हैं। अगर 8 से डिवाइड कर ले तो 8 बन जाए 8, और यहाँ पे हमारा बच जाता है 2, तो 2 बच गया, तो अभी डिवाइड जाएगा नहीं, तो आप डेसिमल रखेंगे तो आप 20 हो गया। ओके, और 8 2 जा क्या हो गया आपका 16 हो गया, फिर 4 बच गया, फिर आपका यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, और 5 से आप लगाएंगे तो ये आपका कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, है नहीं। तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारा आ जाता है ₹1.25। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया सेलिंग प्राइस। ओके, और ये हमारा क्या था, कॉस्ट प्राइस। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारे पास है कॉस्ट प्राइस 1 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस कितना है 1.25 रुपीज़। तो आप देख रहे हैं सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो इसको क्या हो रहा है, इसको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ओके, ये हमने बात कर लिया था। तो आइए पहले हम प्रॉफिट निकालते हैं, इसके बाद प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ गया, ₹1.25, और कॉस्ट प्राइस कितना है 1 रुपीज़। तो 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.00। आप देखिए ये 1.25 है, इसमें हम माइनस करेंगे 1.00 यानी कि 1 रुपीज़। तो ये हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास आता है 0.25। तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट क्या आ गया 0.25, इतना रुपीज़ हमारा क्या आ गया प्रॉफिट। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट लिखेंगे। देयरफॉर हम लोगों को पता है कि प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम लोग पहले प्रॉफिट लिखते हैं, ओके, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करते हैं, ये हमारा फॉर्मूला हुआ करता है। तो प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, प्रॉफिट हमारा आ गया 0.25, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। और आप देखिए कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, कॉस्ट प्राइस ये देखिए 1 पेंसिल की बात हो रही है, ठीक है। तो 1 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस कितना आया 1 रुपीज़। तो आप यहाँ 1 नोट कर लीजिए। ओके, आप देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी ये हमारा है 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये डेसिमल पॉइंट राइट साइड 2 डिजिट शिफ्ट कर जाएगा। तो अगर हम 0.25 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास 25 आ जाता है। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, यहाँ पे हमको मिल गया 25/1। 1 से किसी को भी डिवाइड करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 25%। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास डी है, और यहाँ पे क्या कहता है फाइंड द रेट ऑफ वेट। रेट ऑफ वेट करने का मतलब हो गया वेट परसेंट निकालना है हम लोग को। क्या निकालना है, वेट परसेंट निकालना है। इफ़ एन आर्टिकल मार्क्ड एट ₹5,000 इज सॉल्ड फॉर ₹5,200। मार्क्ड प्राइस कितना है 5,000
और उस पर वेट लग गया, वेट इंक्लूड होने की वजह से उसका सेलिंग प्राइस बढ़ जाता है, कितना हो जाता है 5200। ये हमने समझ लिया। तो हमको रेट ऑफ वेट निकालना है, तो सबसे पहले कितना वेट निकल रहा है ये हमको निकालना पड़ेगा, वेट कितना लगा ये हमको निकालना पड़ेगा, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे वेट परसेंट निकालेंगे। ओके, और वेट परसेंट निकालने का फॉर्मूला हम लोग को पता है, तो सबसे पहले यहाँ पे वेट निकालेंगे, और वेट निकालने का भी फॉर्मूला हम लोग को पता है। वेट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो हम लोग निकालते हैं सेलिंग प्राइस में हम लोग माइनस कर लेते हैं क्या, मार्क प्राइस, तो ये हमारा आ जाता है वेट। ओके, और जब वेट आ जाता है तो वेट परसेंट निकालते हैं। वेट परसेंट कैसे निकालते हैं, वेट इंटू 100 अपॉन हमारा क्या होता है, हमारा होता है मार्क प्राइस। ये आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे पहले मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, दैट इज़ ये हमारे पास है ₹5000, ठीक है। और सेलिंग प्राइस कितना हो गया, तो सेलिंग प्राइस हो गया ₹5200। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेट इसमें शामिल हो गया है। ओके, तो हम वेट कैसे निकालते हैं, देयरफॉर वेट हम कैसे निकालते हैं, हम लोग वेट निकालते हैं सेलिंग प्राइस में मार्क प्राइस को माइनस करके। ओके, तो आप देखिए सेलिंग प्राइस कितना है 5200, हम इसमें से माइनस कर लेते हैं 5000। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल जाता है 200 रुपीज़ क्या आ गया, हम लोगों का वेट आ गया। तो जब वेट आ गया तो वेट परसेंट हम निकाल सकते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर वेट परसेंट। वेट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, तो वेट इंटू 100 अपॉन मार्क प्राइस। ओके, तो देखिए आप वैल्यू पुट कीजिए, आपको क्या मिलता है, वेट आपका कितना आया है 200, आप 100 से मल्टीप्लाई किए, मार्क प्राइस आपका कितना था, तो मार्क प्राइस आपका कितना है 5000, आप यहाँ पे 5000 पुट कीजिए और आप कैंसिल आउट कर लीजिए। तो देखिए ये हमारा 10 से ये हमारा दोनों जीरो कैंसिल हो जा रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, और ये देखिए ये हमारा 50 से 100 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो ये 2 और 2 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पे मिल जाता है 4%, ठीक है। तो 4% क्या आ गया, 4% आ जाता है हमारा वेट परसेंट, चाहे तो आप कहिए रेट ऑफ वेट। ओके, ये हमारा सेम आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर ई हम लोगों से कहता है अ पर्सन पेज ₹2800 फॉर अ कूलर, ओके, मार्क्ड एट 3500। कूलर का कितना प्राइस है ये दिया हुआ है 3500, उसका मार्क प्राइस है। ओके, फिर कहता है इसको सेल कितना में किया गया, यानी कितना में खरीदा किया गया 2800 में। तो आगे क्वेश्चन है फाइंड द डिस्काउंट परसेंट ऑफर्ड, कितना डिस्काउंट परसेंट उसको मिला। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। ओके, जब डिस्काउंट निकल जाएगा, और डिस्काउंट निकलेगा कैसे, तो आपको पता है डिस्काउंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, मार्क प्राइस में सेलिंग प्राइस को माइनस कर लेते हैं, यानी कि मार्क प्राइस कितना है और कितना में खरीदा गया। तो आप यहाँ पे देखिए 2800 में खरीदा गया और मार्क प्राइस हमारा कितना था 3500, तो यहाँ से हमको डिस्काउंट निकल जाएगा। अब डिस्काउंट निकलने के बाद फिर हम क्या निकालेंगे, डिस्काउंट परसेंट। तो फिर से हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन यहाँ पे हमारा क्या होगा ना, यहाँ पे हमारा होगा मार्क प्राइस, ये आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं मार्क प्राइस ऑफ कूलर, और ये हमारा दिया हुआ है ₹3500। ओके, सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस है ₹2800। डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, तो डिस्काउंट हम लोग निकालेंगे मार्क प्राइस में सेलिंग प्राइस को माइनस करके। तो मार्क प्राइस कितना हमारा है, मार्क प्राइस है 3500, इसमें सेलिंग प्राइस को माइनस कर दिए 2800, आपको क्या मिल गया 500 इधर और 200 इधर, दैट इज 700। 700 का डिस्काउंट हो गया, यानी डिस्काउंट कितना आ गया 700। तो डिस्काउंट परसेंट क्या होगा हमारा, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू होता है डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन मार्क प्राइस। आगे देखिए हमारे पास डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है 700 और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किए, और हमारा मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस है 3500। ओके, आप यहाँ पे कैंसिल आउट कीजिए, तो ये देखिए 0 0 कैंसिल, और ये 7 से हमारा 35 कैंसिल 5 टाइम्स में, 5 से हमारा 100 कैंसिल कितना टाइम्स में, 20 टाइम्स में। तो हम लोगों का यहाँ पे आंसर क्या आ जाता है 20%, और ये 20% क्या आ गया, डिस्काउंट परसेंट आ गया हम लोगों का। ओके।